जय श्री कृष्ण। अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये चर्चा कर ली है कि राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को निमंत्रण दिया और प्रार्थना करने के पश्चात दुर्वासा जी यमुना में स्नान करने गए हैं। उधर उनका स्नान चल रहा है और इधर द्वादशी के पारण का समय एकदम निश्चित और निरंतर घटता जा रहा है। अब मात्र द्वादशी के पारण के समय में एक घड़ी शेष रह जाती है। इस प्रकार मुहूर्तार्धव विशिष्टायाम द्वादश्याम पारणम प्रति चिंतयामास धर्मज्ञौ द्विजस्तस् धर्म संकटे। अब इधर राजा अम्बरीश धर्म संकट में हैं। उसका कारण सिर्फ ये है कि दुविधा चल रही है, ब्राह्मण को निमंत्रण देना, बिना भोजन कराए स्वयं पारण कर लेना या भोजन कर लेना, वह एक दोष है। आज भी हम समाज में देखते हैं, धर्म श्लोक या किसी विशेष प्रयोजन पे, कार्यक्रम पे अगर ब्राह्मणों या आगंतुकों को निमंत्रित किया तो बिना उन्हें भोजन कराए भोजन नहीं करते। एंड दैट इज़ द रियल रिलीजन। यह धर्म का एक संस्कार है। तो एक धर्म संकट यह है कि बिना ब्राह्मणों को भोजन कराए बिना पारण कर लेना, ये एक प्रकार का शास्त्र दोष बनता है। और उसी क्षण दूसरा ये कि द्वादशी के पारण के समय में सिर्फ एक कह लें थोड़ा समय शेष रह जाता है, थोड़ी एक घड़ी शेष रह जा रही है। ऐसे में अम्बरीश जी ने अपने धर्मज्ञ निष्ठ या ये कह लें कि जो वहाँ पर उपस्थित आचार्य या अन्य ब्राह्मण उपस्थित थे, ऋषि मुनि उपस्थित थे, उनसे चर्चा किया। लेकिन जब चर्चा के दौरान ऋषियों ने अपने एक दूसरे से चिंता और चर्चा को समक्ष रखते हुए बात समझ आने के बाद अम्बरीश जी ने कहा कि शास्त्रों में या श्रुतियों में ऐसा कहा जाता है, श्रुति पुराण जिसे कह रहे हैं हम, जो पुराण वेदों से निकले हुए पुराण, ऐसी श्रुतियों में इसका वर्णन आता है कि पानी या जल का ग्रहण कर लेना ये दोनों काम कर देता है। उससे पारण का भी काम हो जाएगा, मैंने कुछ खा लिया, और दूसरा जो दोष लगने वाला है ब्राह्मण को बिना भोजन कराए तो भोजन तो किया नहीं, तो भोजन भी हो जाएगा। कहने का मतलब ये एक बीच की कड़ी है, नाइदर नार आइदर आर, या तो ये या तो वो, ना या तो न तो ये न तो वो। इसमें दुविधा में एक ऐसी मिडल कड़ी है कि जल का ग्रहण कर लें और जल के सेवन से कोई दोष नहीं लगेगा। यह शास्त्र विहित है। आप भी ऐसा अपने जीवन में कर सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा प्रसंगों में, शादी विवाह में, परिवार के जन लोग जो व्रत रहते हैं, उपवास रहते हैं, या किसी यज्ञ में, तो उसमें वो करते क्या हैं कि जल पीते रहते हैं। तो ये शास्त्रों से विहित है, पुराणों से लिया गया, श्रुतियों में है, और धर्म इसका पालन करते रहते हैं। यहाँ तक तो सही है, दोषों से तो बच गए अम्बरीश राजा, उनका पारण भी हो गया जल ग्रहण करने से, और दोष भी नहीं लगा ब्राह्मण को बिना खिलाए अपने को कुछ ग्रहण किया। दोनों में धर्म संकट से तो राजा अम्बरीश बच जाते हैं, लेकिन दुर्वासा जी के कोप से, क्रोध से उनका बचना थोड़ा कठिन हो रहा है। अब आगे देखते हैं कि भगवान दुर्वासा जिस समय नदी में स्नान करने के बाद वापस लौट रहे हैं, कौतूहल मचा हुआ है, भूख लगी है, अनन्य भूख लगी है। दुर्वासा यमुना कुलात, यमुना कुलात, जल्दी जल्दी भूख में अकुलाहट है। कृत्यावश्यक आगतः, अपनी दिनचर्या करने के पश्चात दैनिक कर्म स्नान वंदन या जलार्पण तर्पण करने के तुरंत बाद दौड़े दौड़े राजा अम्बरीश के पास आ रहे हैं। राज्ञा विनंदित तस्य
राजा ने उनका अभिनंदन किया। बुबुधे चेष्टितम धिया, और ऐसा करते समय भगवान दुर्वासा को आभास हो जाता है, अनुमान लगा लेते हैं। बुबुधे चेष्टितम धिया, दुर्वासा जी को यह अनुमान लग जाता है कि इन्होंने भोजन ग्रहण कर लिया है। देखिए, पारण कर लेना, भोजन कर लेना और जल ग्रहण करना तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो भोजन ग्रहण किया कि नहीं किया, लेकिन उन्होंने यह समझ लिया, दुर्वासा जी ने, त्रिकालदर्शी ने, कि इन्होंने पारण तो कर लिया। फिर क्या होता है? फिर तो क्या था, दुर्वासा जी को अत्यंत क्रोध आता है, अत्यंत क्रोध आता है, अत्यंत क्रोध में लाल हो जाते हैं। इसमें प्रसंग भ्रिकुटी कुटिलानन, भौहें टेढ़ी हो जाती हैं, चेहरा तमतमा जाता है, लाल हो जाते हैं, क्रोध से भर जाते हैं। बुभुक्षितस्य सुतराम कृतांजलिम भाषत, और उस क्रोध में उन्होंने कहा, अम्बरीश को बताया, डांटा, अरे तू कितना क्रूर है, पाखंडी है, दंभ में, तुम्हें घमंड में, अपना मान बढ़ाने में अहंकार आ गया है, दंभ आया है, मत में मतवाला हो रहा है, तरह तरह की खरी खोटी भगवान दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को सुनाया। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि धर्म व्यतिक्रम, तुमने धर्म व्यतिक्रम किया है और अपने आप को स्वयं समक्ष बताता है, विष्णु भक्त बताता है, विष्णु और भक्त से श्यमानिना, स्वयं को विष्णु भक्त बताता है, समर्थ बताता है, लेकिन तेरा तो ये छलावा है, दिखावा है, और अपने अहंकार और मत में मतवाला आ रहा है, धन के धर्म में तो बड़ा ही समर्थ समझता है। इस तरह से दुर्वासा जी को अत्यंत क्रोध आता है, आज तुमने धर्म का उल्लंघन किया है और अतिथि को, और वो भी ब्राह्मण, भूखा ब्राह्मण अतिथि को बिना भोजन कराए हुए तुमने पारण कर लिया। और यह कहते कहते दुर्वासा जी क्रोध से जल कर उठे, तमतमा उठे, और क्रोधांत में आते हुए उन्होंने अपनी एक जटा से एक बाल निकाला और उससे कृत्या उत्पन्न कर दी, प्रलय काल। तो कृत्या एवं ब्रुवाण उत्कृष्ट जटाम रोष विदीपिता, कहते हैं क्रोध में आकर के जटा से एक बाल उखाड़ा उन्होंने, तयाश निर्ममे तस्मै कृत्याम कालान लोपमाम, और ऐसा अम्बरीश को उद्देश्य बनाकर अम्बरीश को मार डालने के लिए कृत्या को उत्पन्न किया, और वह प्रलय काल की आग के समान दहक रही कृत्या अम्बरीश के ऊपर झपट पड़ी। और किस तरह से झपट पड़ी? तापा तामाम पतंतिम, तलवार चमकती हुई ज्वाला से, आग से चमकती हुई तलवार लेके कृत्या दौड़ती है। तामा पतंतिम ज्वलती मसिहस्ताम पदा भुवम, और पृथ्वी पर पैर पड़ती है, क्रोध से तलवार लेकर के राजा अम्बरीश की तरह दौड़ रही है। और इतना ही नहीं, वेपन्यंतिम समुदेक्ष न चाला पदान नृपः, परंतु राजा अम्बरीश अपने धर्मनिष्ठ होने के कारण उन्होंने यह जाना है कि he has nothing wrong, he has done nothing wrong, उन्होंने कुछ गलत तो किया नहीं है। श्रुतियों में लिखा है कि जल पीने से दोष नहीं लग सकता, इसलिए उन्होंने ऐसा, स्वयं में उनको आभास हो रहा है, इसलिए परंतु राजा अम्बरीश कहता है को अगला श्लोक यह कहता है कि राजा अम्बरीश यह देखकर कृत्या दौड़ी आ रही तलवार लेते हुए, तमतमाते हुए उस पर आक्रमण करती है, और यह देख करके राजा को तनिक भी
विचलन नहीं आया और डिस्टर्ब नहीं हुई। क्यों? क्योंकि राजा संतुष्ट है अंतर में, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। अब सामने से, जैसे आपके हमारे सामने कभी हम कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं तो भी दोष लग जाता है, कभी हम कुछ नहीं करते सामने वाला कुछ और समझ लेता है, कभी अनजाने जाने को लोग हमारा अनिष्ट करने चले जाते हैं, कभी कोई हमें मारने दौड़ जाता है। कहने का मतलब न चाहते हुए न जानते हुए भी लोग कभी कभी झटके में हमारा आपका नुकसान कर देते हैं क्रोध में आकर के। ऐसी स्थिति बनती है राजा अम्बरीश के सामने। और यही नहीं, आगे यह वर्णन आता है कि भाई अम्बरीश को इतना थोड़ा सा अनुभव है, ज्ञान है, और कि हमने कुछ गलत नहीं किया, देयर इज नथिंग। तो ऐसा कुछ नहीं है जो कि शास्त्रकूल न हो, ऐसा राजा को आभास है। इसके पश्चात राजा के बाद में आपको पहले ही प्रसंग में बताया जा चुका है कि भगवान का परब्रह्म परमात्मा का जो सुदर्शन चक्र है वह स्वयं उनकी सेवा में लगा है और उनकी रक्षा के लिए वह सुदर्शन सर चिल्लाते हुए, गुर्राते हुए, हुंकार भरते हुए उस कृत्या को नष्ट कर देता है। और दुर्वासा जी यह देख करके, कृत्या जल गई, यह देख करके सुदर्शन चक्र का जो वेग है, जो जलन है, जो ताप है, असह ताप, उसके डर से वहाँ से भागते हैं और कृत्या को जलते देख उनको वो भयभीत हो जाते हैं और ऊंची ऊंची लपटों वाला यह दावानल दुर्वासा जी देखकर भयभीत होते हैं और सुदर्शन चक्र उनके पीछे लग जाता है। अब दुर्वासा जी का क्या कहना है? भयभीत होकर के भागना शुरू करते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं और इतना वेग से भागते हैं कि आगे कहाँ कहाँ त्रिलोक में वो दौड़ते हुए पहुंच जाते हैं। इसका वर्णन अगले श्लोक में किया जा रहा है। कहाँ कहाँ दुर्वासा जी जा रहे हैं? दिशो नभक्षं विवरान् समुद्रां लोकान् सपालान् त्रिदिवं गतः। जब दुर्वासा जी ने यह देखा कि यह सुदर्शन चक्र मेरा पीछा कर रहा है, तब वो सुमेर पर्वत की गुफा में प्रवेश करने के लिए उसी ओर दौड़ पड़े और दुर्वासा जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल वितल, कह लें समुद्र लोक, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोक जो उन्होंने स्वयं सुरक्षित किया है, यतो यतो धावति तत्र तत्र, वो भागते जा रहे हैं और जहाँ जहाँ वो जाते हैं वहीं वहीं उनके पीछे ये असह तेज वाला, ताप वाला सुदर्शन चक्र पीछा कर लेता है। यतो यतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनम दुष्प्रसहं ददर्श। तो इस प्रकार से आफत में पड़े हुए दुर्वासा सब जगह त्रैलोक का भ्रमण कर रहे हैं। जब उन्होंने यह देखा अब तो दौड़ते दौड़ते, फांकते हाँकते, भागते भागते थक जा रहे हैं और यह उसका कोई निर्णय नहीं निकल रहा है, अर्थात यह नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे इस सुदर्शन चक्र से छुट्टी मिले या मुश्किल से दूर हटे। और ऐसा सोचते सोचते, विचार करते करते हुए जब कोई रक्षक नहीं मिला, तब वो अपने प्राण की रक्षा हेतु ब्रह्मा जी के जो स्वयंभू हैं, जो सृष्टि के रचयिता हैं, उनके पास जाते हैं त्राहिमाम करते हुए, भगवान इस तेजोमय सुदर्शन से मेरी रक्षा कीजिए, आप तो सृष्टि के रचयिता हैं। ऐसा कहते हुए ब्रह्मोवाच, तो ब्रह्मा कहते हैं कि अब क्या कहते हैं ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी का यह संदेश है कि मुझे
यह सामर्थ्य नहीं है। आप ये कह रहे हैं, डिनाइल किया या दुविधा में उन्होंने यह निर्णय लिया, स्थानम मदीयम सह विश्वमेततो क्रीडावसानेन्द्रिय प्रार्ध संगै भ्रूमंग मात्रेण ही संधि दक्षो कालात्मनो यस्य तिरो भविष्यति। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब मेरी 2 प्रारार्ध की आयु समाप्त होगी और काल स्वरूप भगवान अपनी यह सृष्टि लीला समेटने लगेंगे और इस जगत को जलाना चाहेंगे, उस समय उनके भ्रूमांग मात्र से, आप ये समझते हैं कि थोड़ा उनकी भ्रिकुटी बिगड़ जाए, भ्रूंग मात्र से यह सारा संसार और मेरा यह लोक भी लीन हो जाता है। भ्रूम भंग मात्रे रही संदिष्टो कालात्मनो यस्य तिरो भविष्यति। अर्थात यह सक्षमता हमारे में नहीं है। फिर आगे श्लोक में मैं शंकर जी इतना ही नहीं, आगे कह रहे हैं अहम भवो, मैं स्वयं भवो दक्ष भृगो प्रधान, दक्ष और भृगु के प्रधान भगवान शंकर जी, प्रजेश भूतेश सुरेश मुख्या सर्वे वयम यन्नियं प्रपन्ना मूर्धन्यर्पितं लोकहितं वहाम। और ऐसा करके भगवान जो है ब्रह्मा जी यह कह लेते हैं कि मैं शंकर जी दक्ष भृगु आदि प्रजापति भूत भूतेश्वर देवेश्वर कोई भी लोकपाल किसी की भी यह शक्ति या सक्षमता नहीं है कि हम जो है इस सुदर्शन चक्र से आपको छुड़ा सकें या इसकी व्यवस्था या इसकी जो गति है रोक सकें। अर्थात यह कह लें कि भगवान ने, ब्रह्मा जी ने हाथ खड़े कर दिए और यह समझ करके जब उनका यह कह लें जवाब हो गया तो दुर्वासा जी निराश होकर के अपने आप स्वयं को शंकर भगवान कैलाश की तरफ मुख कर देते हैं या चले जाते हैं और कैलाश पर पहुंचते हैं, भगवान शंकर की शरण में जाते हैं। आप जानते हैं भोलेनाथ अति दया कह सकते हैं, उनको दया की मूर्ति माना जाता है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा भोलेनाथ आदिदेव सत्य संकल्प भगवान हैं, सत्य के प्रेमी हैं, तुरंत खुश हो जाते हैं। और ऐसा कह करके जब महादेव जी के पास पहुंचते हैं तो महादेव जी शंकर भगवान ये कहते हैं वयम नतात प्रभवाम भूम्निम यस्मिन् परे अन्यप्य जीव कोशा। दुर्वासा जी जिन अनंत परमेश्वर ब्रह्मा जैसे जीव और उनके उपाधिभूत कोश इस ब्रह्मांड के समान ही अनेकों ब्रह्मांड पर समय समय पर पैदा होते हैं, भवन्ति काले न भवन्ति ईदृशा सहस्रशो यत्र वयं भ्रमामः। और समय आने पर फिर उनका उसमें पता भी नहीं चलता, सृष्टि में लीन हो जाते हैं। और हमारे आप जैसे ब्रह्मा जैसे हजारों लोग चक्कर काटते रहते हैं और इस संबंध में, प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने में सामर्थ्य नहीं रखते। कहने का मतलब इस तेजोमय सुदर्शन चक्र का कोई काट मेरे पास भी उपस्थित नहीं है। अब जो है भाई ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता भगवान शंकर, आप जानते हैं प्रलय काल में भगवान शंकर जिन्हें श्रृंगार का डिपार्टमेंट मिला हुआ है, उनके पास भी निराशा लगने पर अब भगवान शंकर के पास से भी क्या हो, भगवान शंकर ये फिर उसके आगे कह रहे हैं मैं सनत कुमार नारद भगवान, अहम सनत कुमारस्य नारदो भगवानजः कपिलो अप्यांतरतमो देवलो धर्म आशुरी मरीचि प्रमुखाश्रान्यै सिद्धेशा
पारदर्शिना विदाम न वयम सर्वै यन्मायाम मायया वृत्ता। वो भगवान कहते हैं, मैं सनत कुमार, नारद, भगवान ब्रह्मा, कपिल देव, अपांतरंतम देवल, धर्म, आसुर, मरीचि आदि दूसरे सर्वज्ञ सिद्धेश्वर भगवान की माया को नहीं जान सकते, क्योंकि यह पूरी माया से हम लोग उनके ढके हुए हैं, आवृत हैं, उसका आवरण हो रखा है। यह चक्र उन विश्वेश्वर का शस्त्र है। तस्य विश्वेश्वर स्वेद शस्त्रम, कहते हैं तस्य विश्वेश्वर से दम शस्त्रम दुर्विषहम ही न। तो देयर इज नो, कह लें, ऑप्शंस फॉर दैट। अभी हम किसी के पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है किसी विश्वेश्वर के शस्त्र का जो है कोई काट निकाले और आपका मंगल करें। अब कहते हैं कि आई कैन टेल यू अ रूट टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। भगवान शंकर कहते हैं हम लोगों में तो यह सामर्थ्य नहीं है, जैसा आपने सुना सनत कुमार, देवल, ऋषि, कपिल, ब्रह्मा, किसी में यह सामर्थ्य नहीं है कि विश्वेश्वर भगवान के इस चक्र को कोई उसका काट कर सके या लौटा सके या उससे आपकी रक्षा कर सके। हाँ, एक युक्ति जरूर है कि आप जो है केवल उन्हीं के शरण में चले जाएं जिनका यह सब चक्र है, जिन्होंने यह सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीश की सेवा में लगाया है, सिक्योरिटी में लगाया है। आप अगर उन्हीं के पास जाएं तो भगवान अति दयालु हैं और आपकी सेवा करेंगे। तमेव शरणम, उन्हीं की शरण में, तमेव शरणम याहि हरिस्ते संविधास्यति, कहते हैं कि आप उन्हीं के शरण में चले जाएं। और इस तरह से ततो निराशो दुर्वासा पदम भगवतो ययौ, वहां से दुर्वासा जी इतना निराश होते हैं कि अपना पैर वैकुंठाख्यम यदस्ते श्रीनिवास श्रियाश, और वैकुंठ लोक को जाते हैं, क्योंकि वहां पर और कोई रास्ता उनको नजर नहीं आता। तो वैकुंठ लोक जहाँ श्री निवास और लक्ष्मी का संयोग मिलेगा, वहां पर लक्ष्मी के साथ निवास करने वाले लक्ष्मीपति भगवान विश्वेश्वर के धाम को, वैकुंठ धाम को दुर्वासा जी जाते हैं। और जाते ही भगवान से भगवान की चक्र को निर्देश करते हुए भगवान से क्षमा याचना करते हैं। दुर्वासा जी के भगवान को ये कह ले उस चक्र का इतना तेज अग्निदग्ध हो, तीव्र असह तेज ताप, तेज तो एक अलग बात है, ताप, जलन, असह जलन को पीड़ा हो रही है, असह जलन से पीड़ा हो रही है, और भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं। कहते हैं हे अच्युत, अब वहाँ प्रार्थना करते हैं हे अनंत, हे भगवान, हे संतों के एकमात्र वाक्षिणी, आप मेरी रक्षा कीजिए। और यह नहीं, आपका परम प्रभाव न जानते हुए अनजाने में मैंने आपके भक्त का यह पाप कर दिया है। अब इस बात का अवलोकन कीजिए आप लोग, आज के समाज के लोग, कि कोई भी समस्या आती है और अगर आप भगवत परायण हैं, भगवान की शरण में हैं, भगवान को जजते भजते निरंतर सोचते रहते हैं, हर पैर निकालते हुए भगवान का स्मरण करते हैं, हर सांस लेते हुए भगवान का स्मरण करते हैं, तो भगवान की ये परम कर्तव्य ड्यूटी बन जाती है कि वो जो गॉड है ही हैव टू सेव यू, प्रिजर्व यू, प्रिवेंट यू, और वो भगवान आपकी सारी रक्षा करते हैं। ऐसा इस प्रसंग में चल रहा है। आगे भगवान की वाणी को सुनिए। भगवान ने फिर दुर्वासा जी से क्या कहा कि दुर्वासा जी, अहम भक्त पराधीनो, क्या कह रहे हैं कि भाई देखिए, जो भक्त है मैं उसके वश हूं, उसके अधीन हूं, इतना अधीन हूं कि उसके बिना, उसकी इच्छा के बिना मैं उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। क्योंकि ये जो भक्त हैं हमारे इतने सरल स्वभाव के हैं
इनको धोखा देना अनर्थ का मूल का कारण होगा। स्वयं मैं, भगवान बहुत अच्छी यहाँ पर एक लाइन कहा उन्होंने, अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र द्विजः, मैं तो उनके बस में हूँ, स्वतंत्र ही नहीं हूँ। साधुर, फिर कहते हैं साधुर्भृगस्त हृदय भक्तैर्भक्त जनप्रिय, भक्तों ने अपने प्रेम से हमको अपने हृदय में बांध रखा हुआ है और उनके हृदय में, उनके हाथ में मैं कठपुतली की तरह काम करता हूँ। श्रियम, और इतना ही नहीं, ना हमात्मान माशाशय मद्भक्त साधो विनिर्विना श्रियम चान्त्यन्ति किम ब्रह्मन् ऐसाम गतिरहम परा। कहते हैं कि दुर्वासा जी, भक्तों ने या मैं स्वयं भक्तों का एकमात्र आश्रय हूं, मतलब मेरे भक्त का कोई और भी शरण नहीं है और मैं केवल उनका आश्रय हूं। और इसलिए मैं अपने स्वार्थ स्वभाव जो भक्त हैं उनको छोड़ करके या उनके साथ धोखा करके कुटिलता से मैं कुछ नहीं करता, उनका सम्मान घटता है। प्रसंग आया है कई जगह कि अपना मान घटे न घटे पर भक्त का मान न घटने दे, ये भगवान की वाणी है। अपना मान घटे तो घटे, भक्त का मान न घटने पाए, भगवान की ये वाणी है। ये लाइन की निश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि भक्तजन मुझे इतना प्यार करते हैं कि मैं उनका एक आश्रय हूँ, इसलिए स्वार्थ स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं कुछ भी नहीं जानता। इतना ही नहीं, उन्होंने कह दिया कि इसलिए मैं अपने साथ स्वभाव भक्तों को छोड़कर न तो अपने को चाहता हूँ, मैं स्वयं को भी नहीं चाहता। अगर एक तराजू के पलड़े में आइदर और ऑप्शन आ जाए कि या तो मैं या तो वो, तो भक्तों के सामने मैं अपने स्वयं को भी नहीं चाहता हूँ। उनका हित है तो पहला वो है, मेरी कोई गणना नहीं। और उसके आगे श्लोक में कहते हैं श्रियम चान्त्यन्ति किम ब्रह्मन् ऐसाम गतिरहम परा, मैं अपनी लक्ष्मी को भी, उन अर्धांगिनी जो हमारी है, उन लक्ष्मी को भी जो विनाश रहित है, चचला है, चंचला है, चपला है, वो भी मैं नहीं चाहता इन कंपेरिजन देयर, या जब तुलना होगी भक्तों की। आगे भगवान ने कहा फिर अगला श्लोक में 65 में कि उन्होंने वर्णन किया कि ये भक्त कैसे हैं, ये संत कैसे हैं जिनका आपने अपराध किया। कहा ये दारागार पुत्राप्तान, ये अपने भाई बंधु पुत्र प्राणान वित्तमिमं परम, अपना धन दौलत सर्वस्व हित्वा माम शरणम याता कथम तास्तु मुत्सहे, ये सब कुछ तो अपना त्याग करके हमारी शरण में आए हैं, तो मैं भला उनके छोड़ने का संकल्प भी कैसे कर सकता हूँ, मेरे मन में ये बात आ भी नहीं सकती है। कहते हैं आगे तुलना देते हैं कि मैं निर्बद्ध हृदय साधव समदर्शना, मैं इनके हृदय को इस तरह से बधा हुआ हूँ जैसे कोई साधवा कह लें या पवित्रता पत्नी, पतिव्रता पत्नी, वशी कुर्वन्ति मां भक्ता सत्यस्त्र संपतिम यथा, जैसा सुना गया है कि पवित्रता पत्नी, पवित्रता या पतिव्रता, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, वो कभी और प्रसंग में चलेगा। पवित्र होना और पतिव्रता होना, पवित्र होना द प्योरिटी, पतिव्रता होना वल्ली हुईस, वो पति को ही सब कुछ गॉड मान लेते हैं, उनके ही शासन में। कहने का मतलब ये है कि जैसे पतिव्रता पत्नी अपने प्यार में, मोह में, अपने संस्कारों में, अपने धर्म से किसी पुरुष को, धर्मनिष्ठ पुरुष को अपने वश में करे रहती, ये भक्त मुझे ऐसे ही बांध के रखे, तो हाउ आई कैन, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं, उसका अपराध होगा। और फिर यही नहीं कहते हैं मेरे ही सेवा में उनका पूरा समय लगा रहता है, वो मुझे अपने बीच में कोई अंतर नहीं रखते, मतलब
दे हेल्प या दे लव्स फॉर लव सेक, वो प्यार के लिए प्यार करते हैं। देयर इज नो रिवार्ड फॉर दैट, वो उससे कोई रिवार्ड रिटर्न नहीं चाहते हैं, उससे कुछ पाना नहीं चाहते। केवल उनका क्या उद्देश्य है, मत्स्य वया प्रतीतम च शालो क्या दिचष्टयम नेक्षंद सेवया पूर्णा कृतो अन्यत काल विदुत्तम। कहते हैं कि वो मेरी केवल सेवा करना चाहते हैं और मेरी सेवा के समर्थ, मेरी उपासना के अन्यत्र उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो मुझे केवल चाहते हैं, बसते हैं। इतना ही नहीं, वो इतने साधु हृदय हैं कि अगर उन्हें मोक्ष भी, शालोक भी, मेरा स्वरूप भी दिया जाए तो उन्हें नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ मैं चाहता हूँ, मेरा जीवन, मेरा शरीर वो देखना, मेरा दर्शन करना चाहते हैं, और दे नो नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते, न जानते हैं। और इसके आगे श्लोक में भगवान ने साधवो हृदयम अहम साधु नाम हृदयम, तो हम भगवान ये कह रहे हैं कि ऐसे साधु का हमारे हृदय में निवास करते हैं। साधवो हृदयम अहम साधु नाम हृदयम तो हम, और उनका हृदय मैं स्वयं हूँ। मदन्यतते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। कहते हैं दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कुछ कहूँ, वो तो मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूँ, वो मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं जानते। मदन्यतते न जानन्ति ना हम, वो मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं जानते। तेभ्यो मनागपि। ऐसे में भगवान परब्रह्म परमेश्वर स्वयं भगवान विष्णु वैकुंठ लोकवासी, उन्होंने कहा दुर्वासा जी, मैं आपको एक विधि या उपाय बताए देता हूँ, यू कैन डू फॉर दैट। वो उपाय आप कर सकते हैं, बाकी मैं आपका कुछ नहीं कर सकता हूँ। कहने का मतलब भगवान स्वयं परब्रह्म भी उनको जवाब दे देते हैं। ऐसी स्थिति में अब भगवान ने एक उपाय बता रहे हैं। उपायम कथस्यामि तव वे प्रसृणो तत अयम यत्मानि विचारस्ते यतस्तम यातु वै भवान। इतना ही नहीं, उन्होंने एक लाइन और कहा, साधुसो प्रहितम तेज प्रहर्तुर कुरुते शिवम। कहते हैं कि जिसका अनिष्ट करने से आपको इस मुश्किल में पड़ना पड़ा है, या जो आप विपत्ति में आए हुए हैं, इस अनिष्ट का निवारण अगर आपको करना है तो आप उसी के पास चले जाइए। और वह इसलिए चले जाइए कि जो निरपराध साधु संत हैं, साधुसो प्रहितम तेजा, उनका अनिष्ट करने से, बिना अपराध के आप उनका अनिष्ट कर रहे हैं, अनिष्ट करने वालों का अमंगल ही होता है। फिर आगे भगवान ने ब्राह्मणों को एक हिदायत दी। जैसे आप 4 वर्ण की बात करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, तो यहाँ पर ब्राह्मण को भगवान ने खुद हर जगह ब्राह्मण को बड़ाई की है। भगवान ने ब्राह्मणों को अपना देव कहा, अपना ईश्वर कहा, स्वयं हृदय कहा, सब कुछ है। लेकिन इस जगह, इस प्रसंग में एक जगह भगवान ने ब्राह्मणों को एक कटु वचन कहा है, एक बहुत हिदायत दी है। इस हिदायत को अर्थात हम एक बात आपको बता दे रहे हैं कि भगवान ने 9 स्कंद, जो हमारे सामने ये समस्या है, वो 9 स्कंद में, मतलब ब्राह्मणों की हिदायत का एक श्लोक भगवान ने 9:4 में भगवान ने एक जगह हिदायत दिया है ब्राह्मणों को कि अगर उदंड ब्राह्मण हो तो उसे उदंडता नहीं करनी चाहिए। तपो विद्या च विप्राणाम निःश्रेष करे उभय। भगवान ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्राह्मण तपस्या के लिए, विद्या के परम कल्याण के साधन हैं, परंतु देखिए 9:4-70 ये श्लोक भगवान ने ब्राह्मणों के लिए स्पेशल, उनको एक डायरेक्शन देते हुए, दिशा देते हुए, डांटते हुए
उनकी अपॉर्चुनिटी को लिमिट करते हुए, जैसे होता है लिमिटेशंस ऑफ द थ्योरी कि यू हैव टू एवरी अपॉर्चुनिटी बट यू मस्ट हैव दिस लिमिटेशंस आल्सो। एक सीमा भगवान ने कह दिया कि अगर ब्राह्मण उदंड हो जाए, उन्होंने कहा कि तपो विद्याज विप्राणाम निशेष करे उभे तेव दुर्विनीतस्य कल्पेते कर्तुरन्यथा। कहते हैं परंतु यदि ब्राह्मण उदंड हो जाए, अन्यायी हो जाए, तो वे दोनों ही, जो तप है जो विद्या है, इसका उल्टा फल प्राप्त होने लगता है। अतः आप एक ही काम कर सकते हैं, ब्राह्मस्तदगच्छ भद्रम ते नाभागतनयम नृपम। तो आप उसी ब्रह्मशील नाभाग नंदन अम्बरीश के पास जाएं, क्षमापय महाभागम ततः शांतिर्भविष्यति। और जब आप जाएंगे तो नाभानंद जो परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तब आपको शांति मिलेगी। इस प्रकार भगवान ने अपने संदेश में ये बात कह दी कि हम भक्त पराधीनों, दुनिया का कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर भक्त मुझे निरंतर भजता है तो मैं उसके लिए सदा तत्पर खड़ा रहता हूँ और खड़ा रहता हूँ। स्वयं दुर्वासा जी को भगवान ने अपने लिए उन्हें माफ नहीं किया, अर्थात अब वह भक्त के निर्णय पर छोड़ देते हैं। ऐसे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।